दोस्तों, मैंने दो तरीके के यात्री देखे हैं। एक वो होते हैं जो पूरी यात्रा का आनंद लेते हैं, निरंतर खिड़की के बाहर देखते रहेंगे, साधारण से साधारण नज़ारों को भी देखेंगे, समझेंगे, मुस्कुराएंगे, अच्छे नज़ारों का भी आनंद लेंगे, बीच बीच में कई बार रुकेंगे, बाहर जाके खड़े होंगे, हवा का आनंद लेंगे, फोटो खींचेंगे उस जगह की, कहीं कुछ नया खाने का देख लिया, उतरेंगे, ट्राई करेंगे। उनकी पूरी यात्रा अच्छी जाती है। सिर्फ जहां पहुंचना है, जो उनकी डेस्टिनेशन है, उसकी इतनी परवाह नहीं करेंगे, उसी के लिए यात्रा नहीं करेंगे, पूरी यात्रा का आनंद लेंगे, सुकून से यात्रा करेंगे। और दूसरे तरीके के यात्री होते हैं, वो चिड़चिड़े होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, इम्पेशेंट होते हैं। सिर्फ मुझे अपने गंतव्य पर पहुंचना है, जहां मुझे जाना है वहां पहुंचना है, कैसे भी जल्दी से जल्दी पहुंचना है। बाहर में गया रास्ता, बाहर में गए नज़ारे, बाहर में गया खाना पीना, बस मुझे पहुंचा दो। वो हर मील के पत्थर के साथ ये सोचते हैं अब कितनी देर बची है, कितना समय बचा है। हर मील के पत्थर पे दुखी होते हैं, अभी तो बस इतना ही हुआ है, इतना रास्ता बचा हुआ है। उनको धूप भी सताती है, गर्मी भी सताती है। कोई गाड़ी को रोक रहा है तो भी गुस्सा खा जाते हैं, क्यों रोक रहे हो बार बार, तुम्हें भूख लगी है तो मैं क्या करूं। वो सिर्फ ये पूछते रहते हैं कब पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे। जरा सी हवा, जरा सी धूल, जरा सी धूप, जरा सी गर्मी, कुछ भी जरा सा भी उनको परेशान कर देगा ना, वो बहुत परेशान हो जाएंगे। अरे यार, ये सीट्स कंफर्टेबल नहीं है, पैरों के लिए जगह नहीं है। लेकिन दोस्तों, हो सकता है एक आम यात्रा में वो कुछ हद तक सही भी साबित हो जाए, कुछ हद तक सही भी हो। पूर्ण तरीके से तो सही नहीं है, क्योंकि अपना ही नुकसान कर रहे हैं। वहां पहुंचने में जो समय लगेगा लगेगा ही, बिना कारण के दुख भोगते जा रहे हैं, सिर्फ मानसिक सोच की वजह से। पर जीवन की यात्रा में, जहां हर इंसान को शून्य से शुरू होकर शून्य पर ही आना होता है, जहां यात्रा ही मंजिल होती है, जो पूरी यात्रा करी वो ही आपकी मंजिल थी, वहां पर ऐसे लोग जो दूसरे प्रकार के लोग हैं, जो चिड़चिड़े रहते हैं, जिनको गंतव्य पर पहुंचना है जल्दी से जल्दी, वो सिर्फ दुखी रहते हैं। क्योंकि गंतव्य पर जब वो पहुंचते हैं, डेस्टिनेशन पर जब वो पहुंचते हैं, उन्हें एहसास होता है या तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ बुढ़ापा है, कमजोरी है, बीमारियां हैं, वापस चले जाना है जहां से आए थे, सब कुछ छोड़कर, सब कुछ त्याग कर। तो मैंने पूरी यात्रा जो चिड़चिड़ेपन में काटी, कहीं पहुंचने के लिए काटी, मैं कहां पहुंचा। और ये बात छोटी छोटी मंजिलों पर भी लागू होती है, जीवन में जो आती रहती हैं कि मुझे कुछ चाहिए, मैं बस उसके लिए परेशान हूं, जीवन की अच्छाइयों को भूल गया हूं, सब कुछ बेकार है, बस वही चाहिए। जब आप उसको पालोगे ना, वो आपकी दिनचर्या में इस कदर शामिल हो जाएगा, इस कदर डूब जाएगा कि आपको उसकी अच्छाई का एहसास होना बंद हो जाएगा। आप एडजस्ट कर जाओगे, आप बोर हो जाओगे। दोस्तों, अगर आप छोटी से छोटी, साधारण से साधारण चीजों का आनंद लेने लगे ना, उनको अप्रिशिएट करने लगे, दिनचर्या के जीवन को खुश होकर जीने लगे, बिना किसी जल्दबाजी के, अर्जेंसी के, इंपेशेंस के, वहां पहुंचना है, वो करना है, वो होना चाहिए, वो नहीं है, बिना ये सब सोचे चैन से जी रहे हो ना, बार बार मुस्कुरा रहे हो, छोटे छोटे विषयों का आनंद ले रहे हो, तो आपका जीवन सही जीवन है, सफल जीवन है, सुखी जीवन है। कोई भी बड़ा दुख, कोई भी बड़ा स्ट्रेस, कोई भी बड़ा बोझ, टेंशन, जिम्मेदारी आपको झुका नहीं पाएगी, आपको दुखी नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपके पास बहुत सी साधारण चीजें हैं जिनका आप आनंद ले पा रहे हो हर दिन। करियर अच्छा नहीं चल रहा तो घर वाले हैं, उनके साथ समय बिता लेते हो, हंस लेते हो, मुस्कुरा लेते हो। बाहर वॉकिंग पे चले जाते हो, जिम चले जाते हो, मंदिर चले जाते हो, अच्छी किताबें पढ़ लेते हो, तो करियर तो इंप्रूव होना ही है। जो चीज खराब हुई है वो सही तो होनी है। समय का पहिया तो चलता रहेगा, गोल गोल घूमता रहेगा। पर आपने वो समय सिर्फ दुखी होकर नहीं बिताया, खुशी से बिताया। इस बात का भी आपको बाद में सुख होगा कि जो मिलना था वो तो मिल ही गया, पर वो समय भी मैंने बर्बाद नहीं करा रोते हुए। मकसद ये है कि आपका जो विजन है जीवन की तरफ, जिस नजरिए से, जिस चेतना से आप दुनिया को देख रहे हो, वो खुशनुमा होना चाहिए। उसमें अच्छाइयों की अनुभूति होनी चाहिए। वो धूप से बचाने वाला गॉगल होना चाहिए, ना कि अंधेरे को और अंधेरे करने वाला। तो दोस्तों, जीवन में छोटे से छोटे नुक्स जो हम ढूंढते हैं ना, कमियां ढूंढते हैं, ये कमी है, ये परेशानी है, ये कमी है, ये ढूंढना बंद कर दो। कमियां हर जीवन में हमेशा रहेंगी, अच्छाइयां भी रहेंगी। सिर्फ भविष्य के लिए जीना बंद कर दो, बस मेरा भविष्य अच्छा हो, बस मेरा भविष्य अच्छा हो। आज से फर्क नहीं पड़ता, आज ही आपका जीवन है, इसको बर्बाद कर दोगे तो भविष्य कैसे अच्छा होगा। आज दुखी रहोगे, भविष्य में कैसे सुखी रहोगे। जब ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड आपके दुखों को ही पढ़ रहा है, दुख भरी हरकतों को ही झेल रहा है, तो आपको सुख कैसे देगा। हो सकता है आपको शादी करनी हो, शादी नहीं हो पा रही, हो सकता है नौकरी करनी है, नौकरी नहीं लग पा रही, हो सकता है मन मुताबिक काम आप नहीं कर पा रहे, बहुत अच्छे दोस्त नहीं मिल पा रहे, थोड़ा अकेले पड़ गए हो। लेकिन सिर्फ उस एक पॉइंट की वजह से जीवन की सहूलियतों को बेकार समझना बंद कर दो, अपने आज के जीवन को बेकार करना बंद कर दो।
क्योंकि आप किसी भी एक विषय के बिना, एक चीज के बिना भी सुखी हो। सुख के बहुत विषय हैं, आनंद के, खुशियों के बहुत विषय हैं आपके पास। अरे कुछ नहीं करना यार, आराम से सुबह उठे, अपने कर्म करे, घर वालों को समय दिया, बाहर गए, रात को थक कर थोड़ी देर टीवी देख लिया, किताब पढ़ ली, एक वॉकिंग पर हुआ है, चैन से सो गए, ये भी बहुत आनंद वाला जीवन है। बहुत से लोगों को मैं बहुत दुखी देखता हूं सब कुछ होते हुए भी, कि बस वो चाहिए, वो मिल जाए। और बहुत से लोग जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनको बहुत सुखी देखता हूं। कई लोग मैं ऐसे जानता हूं जिनके पास स्कूटी है, आसपास लोगों के पास गाड़ियां हैं, पर उनको फर्क ही नहीं पड़ता। वो दूसरों की गाड़ियों को नहीं देख रहे किसी तरह मेरे पास गाड़ी आ जाए, वो अपनी स्कूटी का आनंद ले रहे हैं, उसमें घूमते हैं, सैर करते हैं, खुश रहते हैं, क्योंकि उन्हें खुश रहना है। और खुश ना रहे, सिर्फ दूसरों की गाड़ियों पर ध्यान होगा, उस स्कूटी को साइड में लगा देंगे, लेकर ही नहीं जाएंगे, कुड़ कुड़ कर जीते रहेंगे, फल क्या निकलेगा। तो एक साधारण जीवन जहां कुछ भी नहीं है, बस आप जी रहे, चैन से जी रहे हो, कोई बहुत बड़ा प्रेशर नहीं है, कुछ बहुत बुरा नहीं हुआ आपके साथ, वो सबसे अच्छा जीवन है। हर दिन एक नई सुबह होगी और दिन बिताने के बाद एक रात आएगी। इस दुनिया के विषयों से बिना बहुत ज्यादा जुड़े हुए आप चैन से जियोगे। एक और एग्जांपल देता हूं, मुझे एरोप्लेन में बैठने का बहुत शौक था। तो जब पहली बार मुझे मौका मिला, बहुत सालों पुरानी बात है, तो मैं बहुत एक्साइटेड था। जब प्लेन में बैठा, प्लेन शुरू हुआ, स्पीड पकड़ी, एकदम से उड़ा, आसमान में मैं पहुंच गया, बहुत ही सुख की अनुभूति हो रही थी। फिर बहुत ऊपर पहुंच गया, प्लेन बहुत ऊंचा उठ गया, दुनिया चींटी के समान नजर आ रही थी, बिल्कुल नीचे, कुछ ढंग से नजर नहीं आ रहा। थोड़ी देर बहुत अच्छा लगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीता ना, सारा नजारा वही था, नीचे कुछ खास नजर नहीं आ रहा था, बस धरती नजर आ रही थी। मैं बोर हो गया, कोई भी बोर हो जाएगा। फिर खिड़की की तरफ से ध्यान हट गया, नजारों की तरफ से ध्यान हट गया। चाहे मैं कितनी ऊंचाई पर हूं, कितना ही खास वो ट्रिप हो, लगातार उसको देखने की वजह से ध्यान हट गया। और ट्रेन में जब हम यात्रा करते हैं तो हो सकता है कई बार बहुत अच्छे अच्छे नजारे ना हो, बहुत बड़ी बड़ी नदियां नीचे ना हो, पहाड़ ना हो, प्रकृति ना हो। कई बार हम एक छोटे से गांव के सामने से गुजरते हैं जहां सिर्फ लोग दिनचर्या का जीवन जी रहे होते हैं, उसको भी देखना बहुत अच्छा लगता है। उस साधारण जीवन को भी देखना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि नजारे अलग अलग आते हैं, हर नजारे की अपनी कीमत है। तो जरूरी नहीं कि जीवन में कुछ बहुत खास ही चाहिए हो जीवन में इंटरेस्ट बनाने के लिए, कि फ्लाइट ही पकड़नी हो। बहुत साधारण से नजारे भी जो अलग होते हैं वो आपको बहुत सुख दे जाते हैं, अच्छाई की अनुभूति दे जाते हैं, उनको देखकर भी आप मुस्कुरा सकते हो। बल्कि मैं कहूंगा ज्यादा ऊंचाई से तो ये दुनिया नजर ही नहीं आती। बहुत ज्यादा पा भी लोगे ना, दुनिया नजर ही नहीं आएगी, आम जीवन जी नहीं पाओगे, उन्हीं सुखों में बंधे रह जाओगे। और जब हम एक साधारण जीवन जीते हैं तो ही असली जीवन जीते हैं, असली विषयों को देखते हैं। कमी के बाद अच्छाई होना अच्छा होता है, अच्छाइयों के ऊपर अच्छाई होना अच्छा नहीं होता, वो बोरिंग हो जाता है। सुख दुख चलते रहे तो जीवन अच्छा चलता है, सुखी सुख चलते रहे तो आप निराश हो जाते हो, ढूंढते रहते हो कि जीवन में और क्या बचा है। तो दोस्तों यही जीवन है, सिर्फ ऊंचाइयां, सिर्फ सक्सेस, सिर्फ बड़ी चीजें ही जीवन नहीं है, जीवन की रचना नहीं करते। साधारण दिनचर्या, छोटे छोटे विषय, छोटी सी मुस्कुराहट, अपनों का साथ, दिनचर्या के काम भी आपको उतना ही सुख देते हैं। वही असली जीवन है, वही आपके जीवन को बनाते हैं। दिन भर मुस्कुराते रहना, जीवन की परेशानियों को झेलना, सुखों की अनुभूति करना, यही असली जीवन है दोस्तों। तो चिड़चिड़े होकर, दुखी होकर, परेशान होकर अपनी यात्रा को मत करो। परिणाम अंत में सबका एक ही होना है। इस यात्रा को जैसी भी है सुखी होकर, मुस्कुराकर, चैन से जियो। किसी विषय की बहुत टेंशन नहीं लेनी, जो होगा भविष्य में हो जाएगा, मैं सामना करके आगे बढ़ जाऊंगा। आज सुखी रहूंगा, प्रसन्न रहूंगा, कर्म करूंगा, आनंद में जीऊंगा, दिनचर्या के काम अच्छे से करूंगा, छोटे छोटे नजारों का आनंद लूंगा। यही मेरा मकसद है, यही मेरा खुद से कमिटमेंट है। ऐसे जियो दोस्तों। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।